वेलकम बैक इन रिवोल्ट क्लासेस। प्यारे बच्चों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? सब बहुत अच्छे होने चाहिए, हमेशा की तरह जैसे पहले थे वैसे अब, और ऐसी मुलाकात करते रहिए सर के साथ विद कॉन्सेप्ट, विद क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप के सीरीज़ क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी का पार्ट 6 है और इसकी मेन हेडिंग है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। जैसा कि मेरी टैगलाइन हमेशा रहती है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम अपना काम स्टार्ट करना है। आप भी अपना काम करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलो। राइट बच्चों, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे आस्किंग हुए हैं, किस किस टाइप के आस्किंग हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स ली हुई हैं। जो ये सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, ये मैंने अभी आपके कॉइन और डाइस के ऊपर ली हुई हैं। ठीक है, कॉइन एंड डाइस एंड बस ये दो ही प्रॉब्लम ली हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, कार्ड्स भी हैं हमारे पास। राइट, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आस्किंग होगा। वो आपसे कहेगा कि आपने एक डाइस को फर्स्ट टाइम या ओनली एट ए टाइम थ्रो किया। ठीक है, जब आप डाइस को एट ए टाइम थ्रो करते हो तो बच्चों आप लोगों को याद होगा मैंने स्पेशल केस करवाए थे, डाइस के दो केस, जब हम 1 टाइम थ्रो करते हैं और 2 टाइम थ्रो करते हैं। क्लियर? तो 1 टाइम का केस हमारे पास ये बनता है, 2 टाइम का केस हमारे पास ये बनता है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे उसने कहा डाइस मैंने 1 टाइम थ्रो की, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 हो गए। अब बोर्ड एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या आस्किंग हुआ, उसने कहा आप मुझे ना प्रोबेबिलिटी बताओ इवन नंबर की। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, MCQs में आएगा। ठीक है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर कितने हैं? 1 2 3। तो बच्चों टोटल आउटकम्स ऊपर जाते हैं, सॉरी फेवरेबल इवेंट ऊपर एंड टोटल आउटकम्स नीचे। 3/6 मीन्स आंसर आ गया हमारे पास बच्चों 1/2 सॉल्व करने पर। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो सेकंड क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी बतानी है बच्चों किसकी? इवन नंबर की। और उसमें भी एक केस उसने कहा है कि वो नंबर बस मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। इवन नंबर हो लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आस्किंग है MCQs में। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 3। तो बच्चों मल्टीपल ऑफ 3 एक तो ये होगा और एक ये होगा, मतलब 3 and 6। ये 2 ही नंबर पॉसिबल हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। क्या 3 जो इसमें ये वाला है ये मल्टीपल ऑफ 3 तो है, लेकिन क्या ये इवन नंबर है? नहीं है सर। तो इवन नंबर ओनली 1 मीन्स 6। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? सर इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सही किया ना, सॉरी ये 1/6 यहाँ आएगा बच्चों। राइट, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें किसकी? नंबर ग्रेटर देन 4। हमें ऐसे नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो 4 से ज़्यादा हों। कितने? 4 से बिगर हो। तो बच्चों 4 से बिगर प्रोबेबिलिटी समझ रहे हैं आप लोग? 4 से बिगर यहाँ तो 5 and 6 ओनली 2 केसेस आर देयर, तो 2/6 तो आंसर आ गया 1/3। क्लियर आ गया बच्चों? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, सॉरी नॉट सीरीज, इस क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको प्राइम नंबर्स की। जो आपने डाइस फर्स्ट टाइम थ्रो किया उसमें प्राइम नंबर क्या क्या होंगे। बच्चों प्रीवियस जो वीडियो मैंने अपलोड किया था डाइस के ऊपर, ये क्वेश्चन मैंने वहाँ भी लिया था, बट मुझे उससे पहले नहीं पता था कि ये बोर्ड एग्जाम में आस्किंग है। ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आस्किंग हो चुके हैं बच्चों। क्लियर? बोर्ड एग्जाम के अंदर MCQs में। राइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर मैंने आपको कहा था प्राइम नंबर वो होते हैं, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जिनके 2 ही फैक्टर पॉसिबल होंगे, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, और दोनों फैक्टर डिफरेंट होने चाहिए। कई बच्चे 1 को भी प्राइम नंबर मान लेते हैं, बट बच्चों 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। इज दैट क्लियर? 1 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ऑल्सो 1 इज़ नॉट ए कंपोजिट नंबर। ना प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। क्लियर है? तो सर 2 3 and 5 ये 3 ही नंबर ऐसे हैं जो प्राइम नंबर होंगे बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? सर ये हो जाएगी हमारे पास 3/6 मीन्स 1/2 आफ्टर सॉल्विंग। 3 1 जा 1, 3 2 जा 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं बच्चों। प्लीज़ उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2।
अभी तक हमने डाइस 1 टाइम रोल किया था, अब हम डाइस को ना 2 टाइम रोल करेंगे, 2 टाइम्स थ्रो करेंगे। और कई बार ये क्वेश्चन पता कैसे कैसे आस्किंग होता है कि हमने एक डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो किया, जैसे उसने साइमल्टेनियसली कहा मीन्स वो बात कर रहा है उसने डाइस को 2 टाइम्स थ्रो किया है। कई बार बोलेगा 2 टाइम्स थ्रो किया है, कई बार बोलेगा 2 टाइम्स रोल किया है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं, बस सारे ये एक ही केस पे डिपेंडेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, सब इसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो इस पे क्वेश्चन क्या बना, उसने डाइस को 2 टाइम्स रोल किया या थ्रो किया। तो बच्चों यहाँ से पॉसिबिलिटी हमारे पास कल ही बताया था मैंने आपको, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए जो टोटली डाइस के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उसमें और कुछ अवेलेबल नहीं है, ओनली डाइस के ऊपर है। ठीक है बच्चों, तो जब आपने डाइस उछाली तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स पॉसिबल थे। क्लियर है? अगर 6 आउटकम्स सर पॉसिबल थे, मैंने वहाँ लिखना सिखाया इसको कैसे लिखते हैं। तो सर अब जब मैं डाइस को उठा के अगेन उछालूंगा या अगेन थ्रो करूंगा तो उन 1 के साथ अगेन 1 आ सकता है ना, 1 के साथ अगेन 2 आ सकता है ना, 1 के साथ अगेन 3, 1 के साथ 4 5 6 ऐसे आ सकते हैं। सेम वे में 2 के साथ 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है। इधर क्लियर? तो ऐसा करके यहाँ से बच्चों टोटल हमारे पास जो केस बनेंगे वो 36 बनते हैं। अब इन 36 केसेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी आस्किंग हो चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम बच्चों 2 नंबर ही आएगा, मिनिमम 2 मार्क्स, ज़्यादा भी हो सकता है बट 2 मार्क्स का तो आएगा। अगर इसने ज़्यादा क्वेश्चन आस्किंग की तो 4 मार्क्स कन्फर्म है इससे। और बहुत ईजी टॉपिक है यार प्रोबेबिलिटी, बस ये मान लो कि बस आप गए और नंबर लेके आ गए, ऐसा सिस्टम होता है। अगर थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी मुझसे समझिए तो ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर बच्चों? फटाफट वापस आओ प्लीज़। अब पहला क्वेश्चन इसने क्या कहा हम लोगों से, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम। आपको क्या निकालनी है? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसे नंबर्स की जहाँ पे 5 नहीं आता हो। तो सर 5 कहाँ कहाँ आता है पहले तो ये चेक करो। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो 5 इस कंप्लीट सीरीज़ में आता है बच्चों, और 5 इस कंप्लीट सीरीज़ में आता है। इसके अलावा 5 और कहीं नहीं आता। तो नंबर काउंट करें, करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर 12। तो प्रोबेबिलिटी 12/36। लेकिन गधो एक बात मत भूलना कि ये वाला नंबर आपने 2 टाइम काउंट कर लिया। एक बार आप यहाँ से ऐसे गए तब भी काउंट कर लिया, आप यहाँ से ऐसे आए तब भी काउंट कर लिया। तो इस वाले नंबर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है बच्चों? मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर आ गए 11। आउटकम 36, फेवरेबल इवेंट 11, आउटकम 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों इसकी? सर 11/36। क्लियर है क्या? सर इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 11/36। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको इस बार 5 एग्जैक्टली 1 टाइम। अच्छा 5 सिर्फ एक बार आए, 5 कितनी बार आए बच्चों? ओनली 1 टाइम 5 आना चाहिए। अच्छा क्या कहा? सॉरी 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आना चाहिए यार, हमने ये निकाल दिया 5 विल कम। ठीक है, तो 5 विल नॉट कम मतलब कि 36 - 11 केस कितने होंगे? 36 - 11 25। बच्चों ये 25 होगा, कुछ गलत हुआ सॉरी, ये 25 होगा, 25/36। अब सही है। क्लियर? 5 एग्जैक्टली 1 टाइम, 5 एग्जैक्टली 1 टाइम आने का यही मतलब है बच्चों। 1 2 3 4 ये केस काउंट नहीं होगा, 5 6 7 8 9 ये केस काउंट नहीं होगा, 10 1 टाइम आना, ये 2 टाइम आ रहा है तो 10/36। इसका आंसर बच्चों सर 10/36। क्लियर है क्या? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या बोल रहा है, कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपके सामने हैं। और अगर आप लोग, मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, आप लोग वीडियो पॉज करके जितने भी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आगे तो निकाल ही लेंगे, पहले वो क्वेश्चन निकाल लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सॉल्यूशन यहाँ तक फाइंड करो एंड फिर मैच करो कि क्या आपके आंसर मुझसे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर? आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इसका 2 का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी? अब इन नंबर का सम कितना होना चाहिए? सर 10 होना चाहिए। नंबर्स जिनका सम 10 होना चाहिए। आप लोगों को याद होगा जो मेरी वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं कि डाइस के केस में अगर सम आता है, डिफरेंस आता है इस टाइप से, तो मैंने कैसे उनको डायगोनल का मेथड बताया था। तो डायगोनली आपको मूव करना है बच्चों, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर जिनका सम 10 हो, तो पहले ये चेक करो पहला नंबर सम 10 कहाँ आया?
सर इसमें कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, इसमें कोई पॉसिबल नहीं है, इसमें भी कोई पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट नंबर का सम 9 ही आ रहा तो पॉसिबल तो है ही नहीं। यहाँ पॉसिबल है सर। 4 + 6 10। अब डायगोनली मूव कर दो 1 2 3, तो 3 नंबर ही ऐसे पॉसिबल होंगे जिनका सम 10 पॉसिबल होगा। क्लियर? डायगोनली 1 2 3 और कोई पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा हमारे पास 3/36। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट हमारे पास इस बार 6 होना चाहिए। 2 नंबर का प्रोडक्ट, इस बार सम नहीं है, प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। समझे बच्चों? 2 नंबर का प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। अगेन 2 नंबर का प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो सर देखो 6 2 नंबर का प्रोडक्ट कहाँ का मिलेगा? 5 × 1 6 नहीं मिल रहा, 6 × 1 6, एक नंबर ये मिला, ठीक है, एक ही मिला सर। दूसरा नंबर ये मिलेगा 2 × 3 6 1 2। नेक्स्ट 1 तो ये मिल गया, इस रो में एक नंबर ये आ गया, ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर यहाँ पे 2 × 3 6, 2 नंबर और 2 × 3, उसके बाद 3 × 2 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। 1 2 3, 3 नंबर हो गए। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है पॉसिबिलिटी। और 4 × 1 4 × 2 8, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं बच्चों। ओनली 3 केस ही मुझे लग रहा है। नहीं, आगे भी हो सकते हैं ना हमारे पास। जब 1 × 6 होता है, हो सकता है तो बच्चों 6 × 1 भी तो होगा ना। तो 1 2 3 एंड 4 केस तो ये हो गए। और कुछ पॉसिबल है क्या? और कोई केस पॉसिबल नहीं होगा। ओनली 4 केस आर देयर पॉसिबल, राइट बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4/36। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 में ही आगे उसने कहा अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, नंबर हमारे पास इवन नंबर्स हो। और नंबर इवन नंबर होने का मतलब क्या है? उसके पीछे तो 0 हो 2 4 6 8, इस टाइप से अगर लास्ट का डिजिट नंबर या यूनिट प्लेस मेरे पास इस नंबर में कोई भी आता है तो वो नंबर बच्चों इवन नंबर कहलाएगा, राइट। अगर इवन नंबर होगा तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पर 1 2 3, वैसे तो ये सारे इवन नंबर होंगे मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारे पास 18 केस आएंगे बच्चों, 6 यहाँ से 6 यहाँ से एंड 6 यहाँ से। हमें चाहिए इवन नंबर का सम, राइट। तो इवन नंबर यहीं से पॉसिबल है तो इनका सम, लेकिन एक बात मत भूलना बच्चों, उसने इवन नंबर का सम कहा है और हम क्या कर रहे हैं, इवन नंबर निकाल रहे हैं। तो इवन नंबर का सम कैसे आएगा? एक नंबर हमारे पास ऑड हो और एक नंबर इवन हो। देखो ध्यान से बच्चों, ऐसा हो सकता है क्या? देखते हैं, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, तो ये तो कहीं पॉसिबल नहीं है। तो दोनों नंबर क्या होना चाहिए हमारे पास? दोनों ही नंबर हमारे पास ऑड होना चाहिए। अगर दो नंबर ऑड होंगे तभी उनका सम इवन पॉसिबल है, अदरवाइज उनका सम इवन पॉसिबल नहीं होगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ मैं आपसे दूर करवाऊंगा, समझे। मैं भी ये काउंट कर रहा था बाय मिस्टेक, बट वो आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये नंबर इवन है, लेकिन उसने पूछा सम इवन। सम इवन का मतलब क्या हुआ? 1 + 1 2, ये सम इवन है। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये पॉसिबल है। मीन्स 1 2, 1 + 1 2, 1 + 2 नहीं पॉसिबल है, ये पॉसिबल है बच्चों, राइट। क्या? तो 1 2 3, ठीक है, 3 4, इसमें कोई पॉसिबल होगा? इवन नंबर का इवन नंबर सम हो? यस सर, ये पॉसिबल होगा। तो 2 + 2 4, 2 + 4 6, या तो इवन एक नंबर, दोनों नंबर ऑड होने चाहिए तो पॉसिबल है, या दोनों इवन होने चाहिए। एक इवन एक ऑड, इनका सम कभी भी इवन नहीं आएगा। तो 3 केस, 3 3 3 3 एंड 3, इतना ही पॉसिबल है। हर केस से 3 केस पॉसिबल होंगे। बाय मिस्टेक आंसर तो सही आ जाता बट गलत था उस वक्त। तो 6 + 2 8, 6 + 4 8, सॉरी 10, 6 + 6 12, यहाँ से 3 नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, हर कॉलम से 3 नंबर आ रहे हैं बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6, 6 × 3 18, 18/36। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 18/36। क्लियर? थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, मुझे थोड़ा मैं ही कन्फ्यूज़ हो गया, आप तो बाद में होते, बट मैंने आपको दोबारा ट्रैक पर ले आया, ठीक है। तो वही गलती अपने को नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम से पहले जितनी गलती कर सकते हो कर लो, चलेगा। बोर्ड एग्जाम के अंदर गलतियां 0 होनी चाहिए।
कई बच्चे मुझसे पूछे सर आप क्या चाहते हैं नंबर कितने आने चाहिए। भैया मैं तो चाहता हूँ 80 आउट ऑफ 80 आए, बात खत्म। मैं टीचर हूँ भाई, मैं क्यों चाहूँगा मेरे किसी भी बच्चे के नंबर कटें, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट इवन चाहिए, और प्रोडक्ट इवन कब आएगा बच्चों, जब हमारे पास क्या हो, एक नंबर, देखो ध्यान से, चलो 1 इंटू 1 1 आता है, 2 इंटू 1 2 आता है, 3 इंटू 1 3 आता है। मतलब अगर मेरे पास एक नंबर इवन हुआ और एक ऑड हुआ, 2 इंटू 3 6, एक इवन हुआ एक ऑड हुआ, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास उनका प्रोडक्ट इवन पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ आ जाओ, 1 इंटू 2 2, इवन है ऑड है, क्लियर। 1 इंटू 3 3, दो दोनों ऑड है, पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 केस तो यहाँ से आगे बच्चों। ठीक है, यहाँ आ जाओ, ये देखो एक इवन एक ऑड, 2 इंटू 1 2, तो वही पॉसिबल बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो 1 2, दोनों ऑड नहीं होने चाहिए, जैसे दोनों ये ऑड है, ठीक है, दोनों जैसे ये ऑड हैं, तो बच्चों यहाँ से 3 केस पॉसिबल हुए, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, तो 3 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12। देख रहे हो, एक इवन एक ऑड, तो ये हमारे पास पॉसिबल है, इवन नंबर आएगा। तो 3 नंबर यहाँ से आए और 6 यहाँ से आगे, अगेन 3 यहाँ से आएंगे, देखो ध्यान से, 3 इंटू 1 3, ये पॉसिबल नहीं है, 3 इंटू 2 6, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हुआ, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, और यहाँ से सारे पॉसिबल हो गए, यहाँ से सारे पॉसिबल हो गए, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, तो 1 2 3 18, और 3 3 नंबर यहाँ से आ रहे हैं बच्चों, तो 3 + 3 + 3 9, 9 + 18 27। ऑसम क्वेश्चन बच्चों, ऑसम क्वेश्चन। तो 27/36, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके सामने ये आ गई। देख रहे हैं कितने अच्छे और जानदार क्वेश्चन हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये थे अपने पास यहाँ पर, ये दोनों क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा सोचने में मजबूर करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों अपने लिए। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो समझ जाना कि आप एक राइट ट्रैक पर है, राइट वे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसने हमसे क्या कहा बच्चों, ये हमसे बोल रहा है कि आप लोग मुझे ये बताइए, अगर मेरे पास 2 नंबर है, नॉट, हाँ 2 कॉइन है, क्या है, सॉरी कॉइन तो एक ही है, बट मैंने उनको 2 टाइम टॉस किया है। अगर मैं कॉइन को 2 टाइम टॉस करूँगा बच्चों, तो मैंने इसके ऊपर भी स्पेशल सीरीज़ बनाई है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है इसके ऊपर भी स्पेशल सीरीज़ बन चुकी है, कॉइन के ऊपर, डाइस के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, जाइए कमेंट बॉक्स में देखिए, आपको सब अवेलेबल मिलेगा। राइट बच्चों, आओ बच्चों फटाफट। हमारे पास जब मैंने कॉइन को 2 टाइम उछाला तो बच्चों हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, ये पॉसिबिलिटी होती है। राइट, जब 4 आउटकम्स आ गए हमारे पास। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 3 मीनिंग, 3 वर्ड मैंने आपको बताए थे, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, एटमोस्ट। जिसको नहीं पता है वीडियो में जाकर देखो फटाफट, समझ गए। फिर भी बता देता हूँ, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलेगा, एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम कितना भी चलेगा, और एग्जैक्टली वही चाहिए, उसके अलावा आजू बाजू से हमें कोई मतलब नहीं है। प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो। यहाँ पॉसिबल एक हेड है, नहीं है, यहाँ है 1 2 3, तो आंसर हो गया बच्चों इसका 3/4। राइट, नेक्स्ट 3/4। नेक्स्ट एटलीस्ट 1 टेल, एक टेल होना चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पॉसिबल नहीं है, 1 2 3, अगेन इसका आंसर 3/4। क्लियर बच्चों। राइट, नेक्स्ट देखो बच्चों, अब हम लोग कार्ड्स पे आ गए। किस पे आ गए, कार्ड्स पे। अब आप लोग देखें ध्यान से, कार्ड्स 2 3, ये हमारे पास आउटकम्स आते हैं। टोटल हर किसी के कार्ड के 4 आउटकम्स होते हैं। 2 के 4 आउटकम्स होंगे, 3 के 4 होंगे, 4 के 4 होंगे, 5 के 4 6 7 8 एस के भी 4 होंगे। तो इन टोटल को ऐड करने पर हमारे पास टोटल आते हैं 52 आउटकम्स। कितने, 52 आउटकम। कार्ड्स के ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनी हुई है, प्लीज़ जाइए कमेंट बॉक्स में देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉट कमेंट बॉक्स। ठीक है बच्चों, तो अब पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और एस। तो स्पेड कितने थे हमारे पास, सर आपने बताया था 13 स्पेड थे, तो 13 स्पेड थे, 13 क्लब थे, 13 डायमंड थे, 13 हर्ट थे। उसमें 13 तो इसने स्पेड ले लिया। अब उसने कंडीशन और दी, वो स्पेड हो, साथ में क्या होना चाहिए, एस भी होना चाहिए। तो बच्चों जब स्पेड आएगा तो यहाँ से एक तो एस आ गया, अब कितने एस और बचे, 3 एस और बचेंगे। तो 13 + 6
30 + 6 16। तो बच्चों ये हमारे पास 16/52 पहला आंसर आपके सामने है, ठीक है। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। तो बच्चों किंग कितने होते हैं सर? किंग तो हमारे पास 4 होते हैं, फेस कार्ड होता है, आपने बताया था भाई, तुम्हें बताना था मैंने, मुझे तो आता है, तुम्हें सीखना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग हमारे पास ओनली 1 होता है बच्चों, राइट। तो प्रोबेबिलिटी सी कितनी होगी? 1/52। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब उसने कहा प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको नाइदर जैक नॉर किंग, ना तो वो जैक हो और ना ही वो किंग हो। तो जैक के कार्ड सर 4, किंग के कार्ड सर 4, टोटल 8 कार्ड्स। तो 8/52 सही होगी क्या? गलत बात। ये तो बच्चों 8/52 तो जैक और किंग हो गया ना, नाइदर जैक नॉर क्वीन, सॉरी नाइदर जैक नॉर किंग। तो 8 माइनस कर दो, तो 52 - 8 44। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होगी हमारे पास? सर 44/52। क्लियर? राइट। नेक्स्ट देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर किंग और क्वीन। हमें प्रोबेबिलिटी वो चाहिए अब जहाँ पे बस किंग हो और क्वीन हो। फिर बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आस्किंग हैं, बस सारे इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स मैंने ली हैं जिनसे आपकी सारी जो प्रॉब्लम आप में अराइज होती हैं वो दूर हो सकें, ठीक है प्यारे बच्चों। ध्यान से करना, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग से शक्तिमान नहीं बनता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आइदर किंग हो या फिर क्वीन हो। किंग कार्ड 4, क्वीन कार्ड 4, तो दोनों के कितने हो गए सर? 8 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई इसकी बच्चों? 8/52, बात खत्म। नेक्स्ट देखो बच्चों, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नाइदर रेड कार्ड नॉर क्वीन। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े हल्के से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। उसने कहा ना तो वो रेड कार्ड हो और ना ही क्वीन हो, लेकिन क्वीन के अंदर भी एक रेड कार्ड होता है, एक होता है, 2 होते हैं सर? 2 होते हैं, ठीक है ना, 2, ठीक है। तो टोटल रेड कार्ड 26, ऑलरेडी इसमें 2 यहाँ आ चुके हैं। अब क्वीन कितनी बची? 2 और बची। कौन कौन सी? एक क्लब, एक स्पेड, वो भी ऐड कर दो। तो 26 + 2 28। ये 28 वो कार्ड हुआ कि ये नहीं होना चाहिए, नाइदर रेड नॉर क्वीन। तो कौन से कार्ड की प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें? जो बाकी रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो रेड कार्ड हटा दिए हमने 26। अब कार्ड कितने बचे हमारे पास? टोटल 26 कार्ड बचे। क्वीन और हटानी थी, रेड कार्ड ऑलरेडी हट चुके हैं, क्वीन के 2 कार्ड बचे, स्पेड और क्लब, तो 2 और माइनस कर दो, 24 कार्ड रिमेनिंग। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? सर 24/52। इज दैट क्लियर? सारा इसका खेल खत्म। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट केस एंड फाइनल केस ऑफ प्रोबेबिलिटी सीरीज। आज प्रोबेबिलिटी पूरा फिनिश हो जाएगा विद क्वेश्चन, विद कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग विल बी प्लीज फ्रॉम माय साइड। अब आपकी साइड से क्या होगा? प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट देखना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से ना कहीं एक कॉपी पे लिखना बच्चों, क्योंकि कितना भी शक्तिमान बच्चा क्यों ना उसको रिवीजन की नीड पड़ती है। अरे हम टीचर हैं यार, हमें रिवीजन की नीड पड़ती है, तो आप किस खेत की मूली हो, ठीक है ना। रिवीजन की नीड पड़ेगी और रिवीजन की नीड पड़ेगी तो आपको ये करना ही पड़ेगा, राइट। प्लीज देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? इसने कहा मैंने किसी टॉस को ना 3 टाइम टॉस किया, किसी कॉइन को 3 टाइम टॉस किया। जब बच्चों किसी भी कॉइन को हम 3 टाइम टॉस करते हैं तो वहाँ से ये केस पॉसिबल होते हैं, या तो हेड 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 आएगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल टेल। प्लीज डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर दिस। कॉइन के ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनाई है मैंने, वहाँ भी क्वेश्चन करवाए हैं। प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिलेगा आपको प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 10 का, वहाँ जाके सारे केस देखिए कैसे बताया है ईजीएस्ट वे में। कोई नीड नहीं है लर्न करने की, वहाँ से मैंने समझाया आपको कैसे जल्दी से करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 हेड। एग्जैक्टली मतलब सिर्फ 2 ही हेड होने चाहिए, उससे ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। काउंट करो फटाफट, यहाँ नहीं होगा, नो नो नो, 1 2 3, यहाँ नहीं होगा क्योंकि सर यहाँ 3 है, तो 3/, इसका आंसर बच्चों 3/8। टोटल आउटकम्स 8 है हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। 3/8। प्रोबेबिलिटी बतानी है इस बार आपको एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, ज़्यादा सर कितने भी हो सकते हैं। तो बच्चों ज़्यादा कितने भी, तो पहले एटलीस्ट 2 हेड देखो, एटलीस्ट 2 हेड यहाँ होगा, नहीं 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 नहीं, 1 2
3, ये यस सर, इस बार काउंट करके क्यों, एटलीस्ट 2 चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो टोटल 4/8। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लीव करेंगे बहुत ध्यान से। आप जानते हैं हमेशा की तरह एक क्वेश्चन मैंने इस बार भी लीव किया है, बट कमेंट बॉक्स में आप आंसर लीव नहीं करते हो। प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो बहुत ध्यान से। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट होता है बच्चों मेरी साइड से। अब आपकी साइड से प्रैक्टिस बचती है, और प्रैक्टिस आपको किसी भी कीमत पे करनी है। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दी चैनल। टेक केयर, बाय बाय बच्चों, जल्दी मुलाकात होगी आप लोगों से फिर से। राधे राधे।